आज हम लोग देखेंगे तरंग, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जनरल कॉम्पिटिशन, पॉलिटेक्निक या NITI पैरामेडिकल में कई सवालों पूछा जाता है तरंग से। ठीक है, ये क्या है? तो तरंग एक प्रकार का वेव है, यानी ऊर्जा है। ऊर्जा है यानी एक प्रकार की ताकत है। ठीक है, वो किसमें पैदा होती है? तो सबसे पहले जानेंगे तरंग है क्या। तो हमने बताया कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, ऊर्जा है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा होता है, जिसमें माध्यम के कण, माध्यम मतलब होता है ठोस प्लस द्रव प्लस गैस। जब माध्यम बोलेंगे इसका मतलब है कि ठोस, द्रव और गैस की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो ये देख रहे हैं तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, ऊर्जा होता है, जिससे माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होता है, बल्कि वहीं पर कंपन होता है। जैसे एक सीधा हम उदाहरण लेते हैं कि एक तालाब में अगर हम ढेला फेंकते हैं, पत्थर को फेंकते हैं, तो देखते हैं इस तरह से तरंग उत्पन्न होता है। तो इस तरह से उत्पन्न होता है तो ये बिखरे हुए पानी ऊपर नीचे होते हुए मालूम पड़ता है, तो उसके कण इस तरह से ऊपर नीचे विच्छेदित होता है। तो एक कण इसको ऊर्जा दिया, ये अगला को, ये तीसरा को, ये चौथा को, इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण केवल होता है, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी पानी का कण, यानी माध्यम क्या हुआ यहाँ पे? पानी हो गया या हवा होगा, जो भी होगा यहाँ पर, वह वहीं पर के वहीं पर रहता है। केवल ऊर्जा यहाँ से यहाँ चला आता है, जिसके कारण हमें लगता है कि पानी इस तरह से फैल रहा है। तो सवाल पूछती है कि तरंग के परिभाषा से निम्न में किस चीज का स्थानांतरण होता है? वस्तु का, ऊर्जा का, वेग का या विस्थापन का? तो बोलेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसके लिए एक सीधा उदाहरण लेते हैं। एक कागज के बनी नाव के टुकड़ा को हम अगर तालाब में तैराते हैं तो देखते हैं नाव ऊपर नीचे सिर्फ कंपन करते रह जाता है, यानी नाव वहीं पर के वहीं पर स्थित रह जाता है। लेकिन ये पानी का जो है गोलाकार इस तरह से बढ़ते चला जाता है। इससे साफ पता लगता है कि माध्यम के कण या वस्तु स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अभी हमने बताना चाह रहा था कि तरंग इस तरह से ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, जबकि माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होता है, यानी ठोस, द्रव और गैस वहीं पर का वहीं पे रहता है। तरंग दो प्रकार के होता है, एक यांत्रिक ऊर्जा जिसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, एक अयांत्रिक ऊर्जा जिसको नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ये तरंग तब पैदा होता है जब ठोस या द्रव या गैस हो, लेकिन इसके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नो रिक्वायर्ड मीडियम, यानी कोई ठोस, द्रव, गैस चलने की के लिए जरूरी नहीं है। इस तरह से हमने देखा यांत्रिक ऊर्जा दो तरह के होता, अनुप्रस्थ तरंग जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो ये जानेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, जैसे अगर इस तरह से चल रहा है तरंग, तो माध्यम के गति की दिशा इस तरह से ऊपर नीचे लंबवत दोलन कर रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से लंबवत हो तब बोलेंगे, फिर से बोल रहे हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो बोलेंगे जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा की लंबवत हो, तब इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जब तरंग गति की दिशा
माध्यम के कणों की दिशा के ही अनुदिश हो, माने जिस दिशा में तरंग जा रही है उस दिशा में माध्यम के कण भी है, यानी ठोस, द्रव और गैस के कण है, तो उस वैसे तरंग जो पैदा होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। याद रखना तरंग कई तरह के पैदा होता है। इस तरह से देखे जिसमें शीर्ष और गर्त उत्पन्न होता है, इसको शीर्ष बोलते हैं, जिसको क्रेस्ट कहते हैं, और निचला भाग को इसको गर्त कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रफ बोलते हैं। इस तरह से हम देखें ये अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है, ये जैसे ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो गया, या स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग जब बल लगाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर विरलन होता है, कहीं पर संपीड़न होता है। जब सटा स्प्रिंग होता है तो संपीड़न कहते हैं, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जब अलग अलग फैल जाता है तो उसको विरलन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इसको चलने के लिए ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अनुप्रस्थ को चलने के लिए केवल और केवल ठोस एवं द्रव की आवश्यकता होती है। ठीक है, गैस में यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। ऐसे तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है, और प्रकाश की रोशनी सूर्य से आते हुए यानी वहां पे गैस नहीं भी रहता है तब पर भी चलता है और हमें पृथ्वी तक आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश तरंगे चलने के लिए कोई गैस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी द्रव और ठोस में ये चलती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। याद रखना कि जब तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी के सतह पर उत्पन्न जो होता है ऊपर में वो होता है अनुप्रस्थ तरंग, जबकि पानी के गहराई में जो वो उसमें इस तरह के सीधा यानी ऊपर नीचे होते नहीं दिखाई देता, तब पानी के गहराई में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होता है। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या होता है और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या होता है। अब जैसे ये देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग क्या देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग? जैसे हम लोग टेलीविजन को चालू करते हैं तो पिछले मान लीजिए टेलीविजन है, इधर रिमोट दाबते हैं फिर भी हमें चालू हो जाता है। ऐसा क्यों? हम लोग मोबाइल को अटैची में बंद रखते हैं फिर भी हम लोग देखते हैं कि ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आती है, तो ऐसा क्यों होता? तो याद रखना कि बैटरी के माध्यम से वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें रे निकलते रहता है, जिस किरण को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। उस तरंग के माध्यम से जैसे ही किरण निकलती है वहां पर भी रिसीवर में लगा हुआ रहता है वो आकर्षित करने वाला यंत्र, और तुरंत वो आकर्षित करता है, टीवी ऑन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से टावर में भी कनेक्शन फिट रहता है मोबाइल के द्वारा, जिसके कारण जैसे ही ऑन करते हैं हम लोग मोबाइल डाटा पकड़ने लगता है। ठीक है, यही नहीं, जरा सोचो कि विद्युत चुंबकीय तरंग अगर नहीं होता तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग के देखने के लिए नहीं मिलता। आज बहुत तरह के चैनल अगर टीवी पर देखते हैं, यानी वो प्लैनेट में उस तरह से छोड़ा गया है यंत्र, जिसके सहारे से हम लोग टीवी पर जी न्यूज और दूरदर्शन तरह के चैनल देख पाते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसे रेडियो हम लोग देखते हैं तो रेडियो क्या है, चालू कर लेते हैं, तरह के न्यूज सुनना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी एक एंटीना होता है ऊपर की ओर जो विद्युत चुंबकीय तरंग ऊपर वाले टावर से कनेक्शन हो जाता है, जो प्लेनेट में छोड़ा गया है सैटेलाइट, तो उस सैटेलाइट के द्वारा हमें पकड़ता है और आसानी से बोलता है, जिसको हमारे कानों तक आवाज आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंग अयांत्रिक तरंगे का उदाहरण है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या कर किसको कहते हैं, तो याद रखना
वैसे तरंगे जिसको संचरण के लिए यानी चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई ठोस द्रव और गैस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण फलस्वरूप हम बताना चाहते हैं कि अगर बस में बैठे यात्री है, शीशा बंद कर लिया तो बाहर से यात्री अगर आवाज देते हैं तो ध्वनि यानी आवाज जो हम लोग बोलते हैं वह शीशे के आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, जिसके कारण आवाज नहीं सुनाई देती है। ठीक है, चंद्रमा पर हवा नहीं चलती है इसलिए वहां भी आवाज नहीं सुनाई देती है, हम लोग बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी पर बोलते हैं कुछ दूरी तक क्षमता है जिसको आवाज, वो हवा के कारण ही आदान प्रदान होता है, जिसके कारण ध्वनि सुनाई दे देता है कुछ दूरी पर रहने के बावजूद भी। तो इस तरह से हमने देखा कि तरंग को दो भाग में यांत्रिक अयांत्रिक बांटा गया है, जिसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में होती है तो इस तरह के तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग उदाहरण है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग में और क्या देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है फोटोन की बनी होती है। फोटोन क्या है, तो फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है। जब आपतन कोण, परिवर्तन कोण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं तो ये फोटोन के कणों के कारण ही आपतित एवं परावर्तित होती है, जिसको हम प्रकाश में भी बताए। प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है, तरंग है। जो प्रकाश तरंग, एक्सरे यानी एक्स किरण भी तरंग है, रेडियो भी तरंग है एक प्रकार के। तो सब तरंग का रूप बहुत तरह के होता है। एक्स किरण हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया, दृश्य किरण हो गया, लघु रेडियो हो गया, दीर्घ रेडियो तरंग हो गया। तो उस सभी तरंग के बारे में हम लोग के जानना है। तरंग हम लोग देखते हैं कि ये फोटोन जो होता है मासलेस पार्टिकल यानी शून्य द्रव्यमान वाले का बना होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, जिसको फोटोन कहते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल होता है, छोटे छोटे कण होता है, जिसकी ऊर्जा डेल्टा ई बराबर एच न्यू होता है। ठीक है, ऊर्जा, यही ऊर्जा के कारण यहाँ पर आता है और आगे बढ़ते हुए नजर आता है, यानी बाउंस करता है। जैसे गेंद को पटकते हैं तो ऊपर उछलता है, उसी तरह से ये किरण में उपस्थित छोटे छोटे कण टकराता है और उछल करके इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हम बताना अभी चाह रहे थे यही कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो होती है वह कितना होता है, तो लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होता है और इसका आवेग शून्य होता है। इसका चाल जो होता है प्रकाश के चाल के लगभग बराबर, यानी इतना होता है प्रकाश की चाल 8 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ इस तरह से उसी के लगभग। और इसका आवेग जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के आवेग शून्य बोलते हैं, आवेग याद रखना। और इसमें क्या हम लोग जानेंगे, तो ये बता चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। इसका तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है 10⁻14 माइनस में मीटर से लेकर के 10⁻⁻4 मीटर तक होता है। इस तरह से हम इतना चीज जानेंगे। आज इतना ही, इसको वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं।